विद्यार्थियों नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बताया था जैव विविधता के प्रतिरूपों के बारे में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है जैव विविधता की क्षति। जैव विविधता का ह्रास, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, यानी पिछले वैज्ञानिकों के अनुसार जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे हम शॉर्ट में IUCN कहते हैं, उसके अनुसार एक विशेष प्रकार की बुक तैयार की जाती है जिसमें जंतुओं और पौधों के आंकड़े रखे जाते हैं, जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। उसके अनुसार पिछले 500 वर्षों में ही लगभग 700 से 750 जातियां हमारे पौधों की और जंतुओं की बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं, यानी बिल्कुल उनका नामो निशान मिट चुका है 500 सालों में, जिनमें से लगभग 87 जातियां 87 स्पीसीज जो हैं वो पौधों की हैं, और उतनी ही यानी 338 जातियां अकशेरुकी जंतुओं की हैं, इनवर्टिब्रेट्स की हैं जिनमें वर्टिब्रा नहीं पाया जाता, और लगभग इतनी ही 359 जातियां जो हैं वो कशेरुकी जंतु हैं। तो सभी क्षेत्र में, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो अकशेरुकी जंतु हो और कशेरुकी जंतु हो, सभी जातियों का ह्रास हो रहा है। जातियां विनाश की ओर जा रही है, समाप्ति की ओर जा रही है। उनमें मुख्य रूस की स्टेलर समुद्री गाय, अफ्रीका का जेब्रा क्वेगा और मॉरिशस की डोडो, ये विशेष जातियां हैं जो अभी कुछ वर्षों पहले ही इनका विनाश हुआ है। प्रशांत महासागर के क्षेत्रीय भागों में भी बहुत सारी जातियों का विनाश हुआ है, बहुत सारी जातियां मिटी हैं। अब बात आती है कि ये मिटने की जातियों के नष्ट होने के कौन कौन से कारण हैं। मानव चूंकि शुरू से ही ह्यूरिस्टिक नेचर का रहा है, खोजी प्रवृत्ति का रहा है, अपने आराम तलबी रहा है, तो उसने इस तरह के बहुत सारे ऐसे कारण उत्पन्न किए हैं जिनकी वजह से ये जातियां ह्रास हो रही हैं। पहला है भाई आवासीय क्षति तथा विखंडन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आवासीय क्षति यानी लोगों के बिल्कुल चूजे हो जाने के कारण उन्होंने जंगलों को काटना शुरू कर दिया, विशेष प्रकार के पौधों का नुकसान करना शुरू कर दिया, जिससे जो विशेष क्षेत्र में रहने वाले जीव थे उन जीवों का वहां घटना शुरू हो गया, और एक स्थिति ऐसी आ गई कि घटते घटते वहां जो स्पीसीज जातियां, विशेष जातियां पाई जाती थी वो बिल्कुल विलुप्त हो गई। जैसे जिक्र करें कर्नाटक के जंगलों में ही, भारत में जिक्र करें तो वहां चंदन के जंगल पाए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, लगभग 50-60 वर्षों से लगातार चंदन के वृक्षों की कटाई हो रही है। तो चंदन के वृक्षों के साथ जो दूसरे जीव जंतु पाए जाते थे उनकी जातियां विलुप्ति की कगार पर हैं। दूसरा अतिदोहन, मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए जो कीमती पेड़ थे उनको काटना शुरू कर दिया, जो जंगल थे उनको काटना शुरू कर दिया, जंगल में जाकर के अपने आवास बनाने शुरू कर दिए। वहीं उसको एक तरह से कहा जाए कि अपनी आवश्यकताएं इतनी बढ़ा ली, और जो महत्वपूर्ण चीजें थी, चाहे वो दवाई से संबंधित हो, चाहे वो इमारती लकड़ी से संबंधित हो, उसने उन पौधों का इतना अतिदोहन किया। अतिदोहन का मतलब उनको इतना प्रयोग में लाया कि वो दूसरे उगने लायक ही नहीं रही, खत्म हो गई एक तरह से। तीसरा कारण बना विदेशी जातियों का आक्रमण। कुछ हमारी जो पशु पक्षियों की जातियां थी जो हमारे विशेष क्षेत्रों में रहती थी हमारे देश में, उनमें बाहर से कुछ दूसरे लोगों ने जो उस तरह के थे कि ये जातियां नष्ट हो जाएं, उन्होंने बाहर से विदेशी जीव ला करके छोड़ दिए, और उन विदेशी जीवों ने हमारे जो देशी जीव थे उन पर आक्रमण करके उनको खा करके उन जातियों को नष्ट कर दिया। नेक्स्ट है सहविलुप्तता। प्रकृति में अवकल्पीय संबंध पाए जाते हैं जिनमें से एक जाति और दूसरी जाति जब सह जाति के रूप में रहती हैं, तो जब एक जाति का विनाश होना शुरू होता है तो निश्चित रूप से कुछ वर्षों बाद दूसरी जाति का भी विनाश हो जाता है। इसी तरह से जातियां विनाश की ओर जा रही हैं। प्रदूषण भी मुख्य कारण है, अर्थात कुछ
इतना अधिक प्रदूषण बढ़ गया है क्षेत्रों में कि वहां आग लग रही है, जंगल के जंगल जले जा रहे हैं, फूक रहे हैं। तो जो आवश्यक पेड़ पौधे हैं हमारे, जो आवश्यक वहां पाई जाने वाली पेड़ पौधों की जातियां हैं वो खत्म हो रही हैं। उसके बाद कृषि क्षेत्र, कृषि, क्योंकि हमारी आवश्यकता जो खाने की बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके लिए हमें कृषि की जमीनों की आवश्यकता है। तो उस जमीन को बढ़ाने के लिए हमने जंगलों को काट काट करके कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया है। अब जो उस जंगली क्षेत्र में जीव रहते थे वो तो कृषि क्षेत्र में नहीं रह सकते, तो वो धीरे धीरे करके विनाश उनका हो गया है और वो मर गए हैं। तो उस तरह से उन जातियों का एक तरह से समाप्त हो गया है, वो जातियां खत्म हो गई है। वन की प्राय महत्व के पौधों को अलग से बड़ी संख्या में उगाया जाने लगा। तो जहां वे उगते थे सहसंबंध में, वहां वे पाए नहीं जाते। तो उनकी जो संबंध में जातियां थी वो बिल्कुल विनाश की कगार पर चली गई, विनष्ट होगी। और लास्ट है वही जातियों का विलोपन। प्राकृतिक और मानव जनित कुछ ऐसी क्रियाकलाप होने लगे जिनमें जातियों का विनाश हो गया, जैसे सूखा पड़ना या फिर बहुत अधिक पानी पड़ना। तो वहां जीव अपने आप को कैसे सुरक्षित कर पाएगा? जो जातियां वो रहती हैं वो अपने आप को कैसे सुरक्षित कर पाएंगी? तो ये था भाई बहुत महत्वपूर्ण छोटा सा बिंदु था, जैव विविधता की क्षति और उसके कारण। मैं समझता हूं इन बिंदुओं को आप गौर से समझेंगे, जो बताया गया है उसको नोट्स के रूप में तैयार करेंगे, ताकि ये आपको आने वाली परीक्षा में 3 नंबर का प्रश्न के रूप में आपका कवर अप कर सके। जिन्होंने अभी तक भी वीडियो नहीं देखी है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स जरूर लिखें, चाहे वो जैसा भी है, आपको कुछ समझ में आया है, नहीं आया है, आप समझना चाहते हैं, वो सब आप इसके माध्यम से मुझे अवगत कराएं। इसके बाद अगली वीडियो की बात करेंगे, उसमें होगा कि विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए। ये जो जातियों का विलुप्तीकरण हो रहा है, इनका संरक्षण कैसे करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।